हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। तो आज हम बात करेंगे जिंदल पॉली फिल्म्स के बारे में। ये पार्ट 2 ऑफ द वीडियो है। पार्ट 1 मैंने पहले बनाया था एंड उसमें आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हाउ जिंदल पॉली फिल्म्स इज इन्वेस्टिंग इनटू द फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस एंड इट इज़ गेटिंग वेल डाइवर्सिफाइड इनटू द फ्यूचर। सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे हाउ अंडर वैल्यूड दिस स्क्रिप्ट इज। तो जिंदल पॉली फिल्म्स के बारे में डिस्कस करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, जिनको पीई फर्म्स भी बोलते हैं, ये क्या हैं? ये बेसिकली प्राइवेट इक्विटी फर्म होता है कि जैसे कोई जनरल पार्टनर हो गया, जैसे कोई बड़ी कंपनी हो गई, ब्रुकफील्ड और ब्लैकस्टोन और कार्लाइल ग्रुप, ये सबके नाम आपने सुने होंगे, ये फेमस हैं। एंड ये जो कंपनी है, दिस कोलैबोरेट्स विद सम लिमिटेड पार्टनर्स विच दे ऑल्सो कॉल एज इन्वेस्टर्स, जैसे कि पब्लिक पेंशन फंड हो गए, कॉरपोरेट पेंशन फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, फैमिली ऑफिसेज, जैसे कोई बड़ी कंपनीज हो गई हु वांट्स टू इन्वेस्ट द मनी, ऐसी फाउंडेशंस हो गई, फंड्स ऑफ फंड्स हो गए। तो ये सब मिलके एक बहुत बड़ा एक पूल बनाते हैं, a pool of fund, तो which is managed by the private equity firm and ये pool of fund है। इस प्राइवेट इक्विटी फर्म बड़े बड़े अपने फाइनेंशियल ऑफिसर्स हायर करती है, बैंकर्स हायर करती है to do all the analysis and but into the market, they go into the market and do several investments thereafter after consulting with their group of investors। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स चाहते क्या हैं? तो इनका जो मेन फोकस होता है कि दे वांट बेटर रिटर्न्स। ये डायरेक्टली मार्केट में ओपन मार्केट से स्टॉक्स नहीं बाय करते हैं एंड ऑल दैट। तो इनका बेसिक फंडा होता है कि हमें ज़्यादा रिटर्न चाहिए, बिकॉज दे हैव मोर रिस्क टेकिंग पावर एंड दे हैव ह्यूज कैपिटल ऑल्सो, तो दे वांट बेटर रिटर्न्स। सो जस्ट लाइक वेंचर कैपिटलिस्ट, ये वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह नहीं होते। वेंचर कैपिटलिस्ट तो बिल्कुल ही स्टार्टअप्स में, एंजल इन्वेस्टर जो हो गए वो बिल्कुल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, पब्लिक कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे इनको अंडरलाइंग वैल्यू दिखती है एकदम, कि या फिर फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स दिखते हैं। एज यू कैन सी, व्हेन डू पीई फर्म्स इन्वेस्ट इन द कंपनीज, तो इनका बेसिक फंडा होता है कि पहले तो ये अंडर वैल्यूड कंपनीज ढूंढेंगे, अंडर वैल्यूड एसेट्स, या फिर कुछ कंपनीज देखते हैं जहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कोई मार्केट बूम कर रही है, जैसे किसी टाइप की मार्केट, जैसे फार्मा के कोई टाइम होगा फार्मा का मार्केट का, उस टाइम पे इन्होंने फार्मा में इन्वेस्ट किया होगा। तो जस्ट लाइक दैट पैकेजिंग इंडस्ट्री हो गया, जस्ट लाइक दैट। तो इनका बेसिक फंडा है कि दे वांट बेटर रिटर्न्स। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट हैपन्स व्हेन ए पी फर्म बायज ए माइनॉरिटी स्टेक इन ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिए, बिकॉज इसके बाद whenever you see some company, some PE firm buying a company, so this thing should come into your mind। तो ये बेसिकली PE firms करते क्या हैं? These PE firms buy companies and overhaul them to earn a profit when the business is sold again। तो overhaul them means like उसको उस बिजनेस को इम्प्रूव करते हैं इन मैनी, नॉट जस्ट इनकी उसका अर्निंग्स ग्रोथ तो की, ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, बिकॉज दे हैव बेटर कैपिटल, दे इन्फ्यूज अ कैपिटल इनटू द बिजनेस। उसके बाद इनके पास बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ लिंक हैं, देन दे हैव द एक्सपर्टीज़ कि उस कंपनी को कैसे स्टीयर करना है आगे लेके जाके। तो when it comes to the more established companies, private equity firms believe that they have the ability and expertise to take underperforming businesses and turn them into stronger ones। जैसे कोई बिजनेस अंडर परफॉर्म कर रहा है, कि कोई कंपनी है वो अपना बिजनेस का एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रही है, तो उसमें ये कंपनीज आके अपना ऑपरेशनल एफिशिएंसी लेके आती हैं एंड उसके साथ अर्निंग्स भी ग्रो होनी चालू हो जाती है कंपनी की। दिस इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ। ये मेन सोर्स है प्राइवेट इक्विटी फर्म्स का वेल्थ क्रिएशन करने का। वो कंपनीज़ को इम्प्रूव करती हैं या फिर कंपनी में अंडरलाइंग एसेट देखती हैं कि या फिर बिजनेस बहुत ज़्यादा बूम कर सकता है, देन दे इन्वेस्ट इनटू दोज कंपनीज
उसमें कैपिटल इन्फ्यूज़ करती हैं, देन दे टेक द माइनॉरिटी स्टेक, उसमें माइनॉरिटी स्टेक लेकर उसके बाद उस कंपनी को गाइडेंस देती हैं, उसकी ऑपरेशन और उसके मैनेजमेंट के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि इस कंपनी को कैसे कैसे आगे बढ़ाना है। देन दे गाइड विद द कॉन्टैक्ट्स, विद द कैपिटल, एवरीथिंग, एंड दैट इज़ हाउ दे इम्प्रूव द बिजनेस ऑफ द कंपनी। उसके बाद कंपनी भी एक्सपैंड होती है एंड कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, एंड उसके बाद ये लोग चाहते हैं तो देन धीरे धीरे ये लोग डाइवर्स्ट कर देते हैं उस कंपनी से। सो इसके और एडिशनल एडवांटेजेस क्या हैं? तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि दीज कंपनीज दीज प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैव लिंक्स विद लॉट्स ऑफ CEO, CFOs, इन सब के साथ किसी भी इंडस्ट्री में इनके बहुत कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी बिग फंड्स, they come from the they have a pool of big investors, और जो कंपनी itself है, the equity firm itself is very big, तो इनके बहुत कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो एंड दे हैव लॉट्स ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, तो उसके इन सब को इन्वॉल्व करके दे इंक्रीज द ऑपरेशनल एफिशिएंसीज ऑफ द कंपनी। उसके बाद उस कंपनी को जिस डायरेक्शन में ये लेकर जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, एंड देन उसके बाद उस कंपनी की वैल्यू बढ़ाते हैं। एंड अनदर वेरी बिग बेनिफिट, जैसे कि हम लोगों ने किसी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया है, एंड इफ सम प्राइवेट इक्विटी फर्म्स कम्स इनटू इट, तो बिकॉज दीज पीपल डील विद द प्रोफेशनल वर्कर्स, बैंकर्स एंड एवरीथिंग, लॉयर्स एंड कंसल्टेंट्स, तो ये ड्यू डिलिजेंस करते हैं, एंड इट गोज ऑन फॉर मंथ्स एंड मे बी ईयर और ईयर्स बिफोर दे इन्वेस्ट इनटू सम कंपनी। तो एंड ये डिटेल में जाके उस कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं, एवरीथिंग, मैनेजमेंट को चेक करते हैं कि उनका बिजनेस में कोई फ्रॉड तो नहीं है, देयर इज़ नो साइफनिंग ऑफ मनी, एंड कोई रिस्क तो नहीं है। तो ये इस सब में जाके एंड देन दे फाइनली go through the deal, and then only they buy the minority stake in the company. So guys, अगर आपके पास कोई कंपनी है एंड उसमें कोई PE फर्म आती है, एंड बिकॉज एज वी नो कि स्मॉल कैप कंपनीज, माइक्रो कैप कंपनीज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इनके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस नहीं मिलते हम लोगों को, तो एंड वी डोंट हैव एक्सेस ऑल्सो, बिकॉज इनके बारे में रिसर्च एनालिसिस आता ही नहीं है ज़्यादा मार्केट में। सो एंड इफ़ बाय चांस यू गेट टू नो कि किसी प्राइवेट इक्विटी फर्म ने किसी आपके स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, और या फिर कोई स्टॉक है जो आपकी वॉच लिस्ट में है, एंड यू आर नॉट श्योर कि ये कंपनी आपको बाय करनी चाहिए कि नहीं, बिकॉज यू आर नॉट ट्रस्टिंग द मैनेजमेंट, एंड बाय दैट टाइम ओनली अगर कोई PE फर्म आके उसमें इन्वेस्ट कर देती है, देन इट इज़ ए बिग येस कि यू शुड बाय दैट कंपनी। या ये तो हो गया प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के बारे में। एक तो वो कंपनी को एक अच्छा गाइडेंस देती हैं और उनकी एफिशिएंसी बढ़ाती हैं, एंड तीसरा जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो छोटी कंपनीज में, इट एक्ट्स लाइक एन अप्रूवल फ्रॉम these big investors or companies and research analysts that there is nothing wrong going on with this company. तो this is about the private equity firms. तो अभी हम बात करते हैं कि इन प्राइवेट इक्विटी फर्म्स का नॉर्मली टाइम होराइजन क्या होता है। तो बेसिकली ये दिस इज़ नॉट लाइक फंड्स और सम अदर दिस थिंग और स्मॉल हेज फंड्स विच हैव शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे कि शॉर्ट प्रॉफिट के लिए ये इनका टाइम ड्यूरेशन होता है अराउंड 3 to 5 years। तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करके कंपनी को ग्रो करते हैं, उसको टाइम देते हैं, उसका वैल्यू बढ़ाते हैं, एंड देन ओनली they sell it, and they sell it at a huge profit, not some small profit. तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि जिंदल पॉलीफिल्म्स का इस सब से क्या लेना देना है। तो जिंदल पॉलीफिल्म्स में किसी एक बड़े इन्वेस्टर ने पार्टिसिपेट किया है जिसका नाम है ब्रुकफील्ड, एंड टू गिव यू एन आइडिया, ब्रुकफील्ड ओवरटेक्स ब्लैकस्टोन एज द लार्जेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टर इन इंडिया। तो ये 2020 का है, अभी का मेरे पास स्टैट्स नहीं है, बट यू कैन सी हाउ बिग इज़ द ब्रुकफील्ड ने फिर अपनी एक प्राइवेट इक्विटी फर्म चालू की थी विच वॉज नॉट रनिंग, एंड इट हैज स्टार्टेड मे बी 1 or 2 years बैक, 2-3 years बैक। तो उन लोगों ने, ब्रुकफील्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म ने
they have invested into this company called as Jindal Polyfilms. So as you can see, Brookfield picks up minority stake in Jindal Polyfilms packaging films business. So why have they written the packaging films business? तो जिंदल पॉलीफिल्म्स सिर्फ पैकेजिंग फिल्म बिजनेस नहीं है क्या? नहीं, एक्चुअल में जिंदल पॉलीफिल्म्स का जो पैकेजिंग फिल्म बिजनेस है दैट गिव्स टू अबाउट 85% ऑफ द रेवेन्यूज टू द कंपनी. तो एक बिजनेस होता है नॉन वूवन फैब्रिक्स करके. सो जिंदल पॉलीफिल्म्स इज इनटू दैट आल्सो. सो जिंदल पॉलीफिल्म्स का जो डील हुआ है विद द ब्रूकफील्ड, इट इज़ ऑफ अबाउट 2000 करोड़. ये जो 2000 करोड़ अमाउंट है, ये याद रखिए, ये 2000 करोड़ ब्रूकफील्ड ने जिंदल पॉलीफिल्म को दिया है फॉर 25% ऑफ द स्टेक. 25% स्टेक के लिए दिया है फॉर द पैकेजिंग फिल्म बिजनेस, जो 85% रेवेन्यू देता है. एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर. इसके पर्टिकुलर्स में जाएंगे, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में आपको जाना है तो यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड गो थ्रू दिस क्लिपिंग्स. तो बेसिकली 2000 करोड़ की डील है एंड इसमें जिंदल पॉलीफिल्म्स क्या करेगी, जिंदल पॉलीफिल्म्स एक अलग से सब्सिडरी बना देगी जिसका नाम होगा JPFL, जिंदल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड, जो सिर्फ पैकेजिंग फिल्म का बिजनेस है. तो 85% ऑफ जो रेवेन्यू है, तो उसमें जो इक्विटी शेयर्स होंगे 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स ये ब्रूकफील्ड को दे देगी एंड रेस्ट विल स्टे विद द जिंदल पॉलीफिल्म्स, जो मेन अपनी हमारी जिंदल पॉलीफिल्म्स जो लिस्टेड है कंपनी, जो कि इन्वेस्टर्स के साथ रहेगा. कमेंट्री क्या है? Brookfield's presence on the board of this new subsidiary will also facilitate benchmarking to the international governors. तो आज जैसा कि मैंने बताया था कि कोई इतना बड़ा इन्वेस्टर, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आके इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस कंपनी की अगर कॉर्पोरेट गवर्नर, बिकॉज बहुत छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी में घपलेबाजी या फिर एनीथिंग साइफनिंग ऑफ द मनी, तो इतना ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं कंपनी में. दैट इज़ वाई दे आर अंडर वैल्यूड. तो अगर इतनी बड़ी कोई कंपनी आके इन्वेस्ट कर रही है उसमें, तो ऑफ कोर्स उसके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस विल इम्प्रूव, इंटरनेशनल गवर्नेंस स्टैंडर्ड तक उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस चले जाएंगे. और क्या बोलती है मैनेजमेंट? तो ब्रूकफील्ड की तरफ से और मैनेजमेंट कमेंट्री है कि इन पार्टनरशिप विद जिंदल वी एम टू हेल्प कंपनी मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द ग्रोथ. सो उन्होंने ड्यू डिलीजेंस किया है, दे हैव सीन कि इनका जो ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है. दे हैव गिवन द अप्रूवल. दिस इज़ द बिग थिंग कि कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म आके इतनी किसी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है. जिसका M&A एक्टिविटी, व्हाट इज M&A एक्टिविटी? M&A इज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. तो मर्जर एंड एक्विजिशन किसी इंडस्ट्री में कब होते हैं? जब मार्केट में पता चलता है कि इस सेक्टर का ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तब वहाँ पे बहुत सारे मर्जर्स एंड एक्विजिशन होने चालू हो जाते हैं. तो दिस इज़ द फेज फ्रॉम वेयर दिस सेक्टर ग्रोस एक्सपोनेंशियली. तो जैसे कि हम बात करेंगे नवंबर में, वॉरबर्ग पिनकस बैक्ड पार्किंसंस लिमिटेड एक्वायर्ड फोल्डिंग कार्टन बिजनेस ऑफ मनोहर पैकेजिंग बिजनेस में इन्होंने दे एक्वायर्ड. तो दीज आर ऑल स्मॉल कंपनी. तो इनके ये दीज आर नॉट लिस्टेड कंपनीज. अराउंड ईयर अगो होम ग्रोन JM फाइनेंशियल PE, ये अपना इंडियन PE इन्वेस्टर फंड है, हैड इन्वेस्टेड अबाउट 60 करोड़ इन गुजरात बेस्ड कैनपैक ट्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड. ये भी एक पैकेजिंग इंडस्ट्री का बिजनेस है. उसके बाद 2021 अगस्त में मंजूश्री टेक्नोपैक said it will acquire a majority stake in Class C containers while Premji Invest जो हमारे अजीम प्रेमजी की विप्रोस अजीम प्रेमजी जो हैं उनका फैमिली ऑफिस है, जैसे आपको बताया था कि बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ऐसे भी इन्वेस्ट करते हैं. तो बॉट ए सिग्निफिकेंट स्टेक इन डेली बेस्ड SB पैकेजिंग. So as you can see, you can pause the video and see there are lots of mergers and acquisitions going on into the packaging industry. What this shows, ये दिखाता है कि इस इंडस्ट्री का अच्छा टाइम आने वाला है. तो बिकॉज ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, all these investors have
फ्यूचर आउटलुक, तो इनको पता रहता है कि आगे जाके अभी इस बिज़नेस का, बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ डिटेल्ड रिसर्च, they have big teams of research analysts and इनके पास बहुत सारे contacts होते हैं, तो this is a big positive for a company. And merger and acquisitions को track करना is a very important thing. तो ये also you should note it down कि अगर किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में, टाइप ऑफ बिजनेस में, इंडस्ट्री में, अगर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हैव टेकन अप द पेस, अगर बहुत ज़्यादा पेस बढ़ गई है उनकी, बहुत सारे मर्जर्स हो रहे हैं, बहुत सारे एक्विजिशंस हो रहे हैं, तो मतलब यू शुड स्टार्ट ट्रैकिंग दैट इंडस्ट्री and you should do your detailed analysis, and if you like some companies you should surely invest into those companies. ये वैल्यूएशन एनालिसिस के लिए विल गो टू स्क्रीनर. तो स्क्रीनर में बिल्कुल एक शॉर्ट सा वैल्यूएशन एनालिसिस करूँगा, बिकॉज लास्ट टाइम भी मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया था विच वॉज अ लिटल डीप. एंड इस टाइम हम स्टॉक प्राइस के बारे में बात करेंगे. तो इस टाइम जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है, इट इज़ ऑलमोस्ट एट इट्स ऑल टाइम लो, और नॉट ऑल टाइम लो, 52 वीक लो. सो 847 इसका करंट प्राइस है, एंड 834 का इसने लो मारा है, 52 वीक लो. एंड स्टॉक प्राइस टू अर्निंग्स देखिए, प्राइस टू अर्निंग्स इज लाइक, देखते ही स्टॉक को बाय करने का मन कर जाएगा. 3.08. एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इस कंपनी की, इट इज़ 3700 करोड़. तो अभी हमने डिस्कस किया था कि 25% स्टेक के लिए 2000 करोड़ दिया था ब्रूकफील्ड ने, एंड दैट टू फॉर द 85% ऑफ द रेवेन्यूज. तो उसके हिसाब से अगर जाएंगे तो द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी शुड कम टू अराउंड 9000 करोड़. तो यहाँ से ईजीली अराउंड 2.5 टाइम्स रिटर्न्स, इट इज़ अंडर वैल्यूड. 2.5 टाइम्स तो ऐसे ही बढ़ जाएगा. ऑन टॉप ऑफ दैट इसके जो ROCE फिगर्स एंड ROE है, these are great. Return on assets is 19.9%. This is amazing. You have seen this is a highly undervalued share. 2.5x returns तो जिंदल पॉलीफिल्म कभी भी दे सकता है, as soon as which is as per the Brookfield. तो ब्रूकफील्ड ने कुछ डिटेल्ड एनालिसिस किया होगा. दे हैव पेड 2000 करोड़ फॉर सम बिजनेस. सो एंड मोर ओवर दिस पैकेजिंग बिजनेस इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस. तो एंड लास्ट पार्ट 1 ऑफ द वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलेंगे जिंदल पॉली के बारे में. पीयर कंपैरिजन करेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि जिंदल पॉली इज़ द मोस्ट अंडर वैल्यूड, एंड दिस कंपनी हैज़ द हाइएस्ट मार्जिन्स across all its peers. They have continuously improved their margins year on year. 2015, 14, 16 में 9%, 14%, 10%, 10%. Now it is continuously standing at 27 to 24%. So it is very good indication that they have gone to a higher margin business. So एक disclaimer, I am holding this share, and I have recently taken the position into this share at around 850-860 rupees, and I'm not a SEBI approved advisor, so you should do your own detailed analysis before buying this. Take care, and please like and subscribe to my channel if you like this video, so that I can get to you much better content in the coming future. Thank you.